अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये ब्रेकफास्ट रेसिपी है और इसको बड़े आसान और सादा तरीके से बनाएंगे। वो लोग जिनको मूली वाला पराठा बनाना मुश्किल लगता है, ये पैनकेक उनके लिए है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान और सादा सा है, लेकिन ये बहुत मज़े का और बड़ा ज़बरदस्त पराठा बनेगा। इसको आप रोल भी बना सकते हैं। मूली चाहिए इसके लिए, मूली को आप कश कर लें। ये स्मॉल साइज़ में 3 पराठे इसके बनेंगे, बड़ा एक बनेगा। ये जो मिक़दार मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मूली को कश कर लें। 6 चम्मच चाहिए हमें गंदम का आटा, घर का आटा, चक्की का आटा। 6 चम्मच ये ले लें। 6 चम्मच इसमें कश की हुई मूली जो है वो मिला दें, इसके अंदर डाल दें। सादा सी रेसिपी है, सादा सी चीज़ें इसमें डालेंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, आम इस्तेमाल की सारी चीज़ें हैं। 1 चौथाई चम्मच जो है नमक और फिर हाफ़ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च डाल दें। 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल मिला दें। 1 चम्मच धनिया का, कटी हुई हरी मिर्च और प्याज 1-1 चम्मच। ये हो गया जनाब। अब चाहिए हमें इसके साथ पानी। पहले इसको मिक्स करेंगे। मूली का अपना पानी जो है उसी में ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा पतला रखना है ताकि आसानी से इसको पराठा शेप दी जा सके। चम्मच के साथ अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। इस सूरत में आपको आटा गूंदना नहीं पड़ेगा, ना पेड़ा बनेगा और ना वो एक लंबा सा जो झंझट होता है उससे आप सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई भी जो नया बनाने वाला है वो इसको आसानी से बना सकता है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं। ये 1 कप पानी हम इसके अंदर डाल देंगे तो ये इस तरह पतला सा ये बन जाएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक तरह तैयार हो गया है। इसको कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए आप छोड़ दें। अगर आप तेज़ नमक मिर्च का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसकी मिक़दार बढ़ा सकते हैं। वैसे ये सादा बिल्कुल ठीक है। तवे पे ऑयल डालें 1 चम्मच और इसको गर्म होने दें। गर्म हो जाएगा तो चम्मच के साथ इसको थोड़ा थोड़ा करके ऊपर डालें। आग बिल्कुल हल्की रखें शुरू में और फिर इसको मीडियम पे ले आएँ। चम्मच के साथ इसको फैला के गोल बना लें। अब थोड़ा सा सब्र से काम लें, बर्दाश्त से इसको आपने आहिस्ता से बराबर कर लें। अगर आपको लगे कि ज़्यादा पतला है तो 1 चम्मच के साथ और डाल के इसको बिल्कुल गोल कर लें। जब ये एक साइड से अच्छी तरह बन जाए तब पलटे की मदद से और हाथ के साथ इसकी साइड को आप चेंज करें। अगर ये आपको लगे कि अब भी ये ठीक नहीं है तो इसकी साइड को चेंज ना कीजिएगा। इसी साइड के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल दोबारा डाल लें। आप इस पर बटर लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, देसी घी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी पसंद पे है। मैंने इस पर कुकिंग ऑयल लगाया है, साइड चेंज कर दिया है। नीचे से देखें ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बन गया है। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आप इसके ऊपर भी दोबारा ऑयल लगा लेंगे किनारों पे और इसको देखें हिलाई आसानी से हिल जाएगा, टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। ये जो है ये 3 इसके छोटे साइज़ के पराठे बनेंगे, लेकिन अगर आप बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं तो एक बड़े साइज़ का पराठा भी इसमें बनेगा। ज़्यादा पराठे बनाने हों तो आप इसकी मिक़दार में इजाफ़ा कर सकते हैं। पराठा हमारा तैयार हो गया है। ये स्मॉल साइज़ का पराठा है। अब मैं आपको बड़े साइज़ का पराठा दिखाती हूँ। ये इसी मेजरमेंट के साथ, इसी मिक़दार के साथ मैंने बनाया है और ये देखें ये आसानी से हाथ की मदद से मैंने इसकी साइड चेंज की है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप चाहें तो इसको रोल बना सकते हैं, इसके अंदर केचप लगा सकते हैं और इसको एंजॉय करें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।